हाँ जी, राम राम और खम्मा घड़ी सेक्शन क्लास से राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राज जोधा के बारे में पढ़ा। राज जोधा के पिता का नाम था रणमल और उन्होंने जोधपुर में चामुंडा माता का निर्माण करवाया और जो कुल देवी थी नागेड़ी माता का मंदिर बनवाया और 1459 में जोधपुर की स्थापना राज जोधा के द्वारा की गई थी। 1459 में राज जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी और उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत आप जोधा के समय से मानी जाती है और आप जोधा की पत्नी थी उनका नाम चंपावती था और आप जोधा के पुत्र का नाम था दूधा जो मीराबाई के दादाजी थे। अगला राजा पढ़ते हम राव सातलदेव। पांचवा राजा पढ़ते हम राव सातलदेव। राव सातलदेव का शासनकाल है 1489 से लेकर 1492। 1489 से लेकर 1492। 1491 में अजमेर का जो सेनापति था वो था गुड़ले खां। गुड़ले खां अजमेर का सेनापति। अजमेर का सेनापति। ऐसा कहा जाता है कि 1491 में जो अजमेर का सेनापति था गुड़ले खां उसकी पुत्री थी। गुड़ले खां की पुत्री उसका नाम था गिंदोली। क्या नाम? गिंदोली। 1491 में अजमेर का सेनापति था गुड़ले खां। गुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली। गिंदोली को जो मारवाड़ का राजा था उस समय सातलदेव उसको मतलब पकड़ करके अपने साथ और मारवाड़ ले आता है। मारवाड़ ले आता है। उसके बाद जो मारवाड़ की लड़कियां थी 140 वो कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो उस समय 1492 में गुड़ले खां जैसलमेर से वापस आ रहा था। जैसलमेर से वापस आ रहा था 1492 में वापस आ रहा था तो गुड़ले खां की नजर पड़ी मारवाड़ की लड़कियों पर जो पता बताते हैं कि पिपाड़ गांव में पिपाड़ गांव पड़ता है आपका मारवाड़ में। गुड़ले खां की नजर पड़ती है पिपाड़ गांव में। 140 लड़कियां थी उनको गुड़ले खां बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। 140 लड़कियां 140 लड़कियों को गुड़ले खां बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 1492 में राव सातलदेव और गुड़ले खां के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम कौसाड़ा का युद्ध कहते हैं। 1492 में सातलदेव और गुड़ले खां के मध्य युद्ध होता है कौसाड़ा का युद्ध। कौसाड़ा का युद्ध 1492 में राव सातलदेव और अजमेर का सेनापति गुड़ले खां के मध्य कौसाड़ा का युद्ध होता है। कौसाड़ा के युद्ध में गुड़ले खां पराजित हो जाता है और सातलदेव ने गुड़ले खां का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो सातलदेव थे उन्होंने गुड़ले खां के सिर में इतने बाण मारे कि उनका जो सिर था वो छिद्रित हो जाता है और एक बाण मारकर उसके सिर में और जो बाण सहित जो खोपड़ी होती है सिर की खोपड़ी होती है उसको लड़कियों को दे देता है। लड़कियां उसको लेकर मारवाड़ में गुड़ला नृत्य करती हैं। मारवाड़ में गुड़ला नृत्य। अब आपको मैं गुड़ला नृत्य के बारे में बताऊं कि गुड़ला नृत्य गुड़ले खां को सातलदेव ने मार दिया। मारने के बाद सातलदेव की याद में किया जाता है 1492 में राव सातलदेव और गुड़ले खां के मध्य कौसाड़ा का युद्ध होता है। कौसाड़ा के युद्ध में जो गुड़ले खां वो पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद सातलदेव ने गुड़ले खां की हत्या कर दी
हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि गुडले खां के सिर में बाण मारे और बाण मारकर गुडले खां की जो सिर था उसको धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को जो मारवाड़ की लड़कियां थी जिनको बंदी बनाया था गुडले खां ने उनको दे दिया और गुडले खां के सिर को लेकर लड़कियों ने नृत्य किया, उसको हम गुडला नृत्य कहते हैं। और जो कौशड़ा का युद्ध हुआ था उसमें जो सातल देव थे घायल हो जाते हैं, ऐसे घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है 1492 में। पिछली जो 2022-23 की भर्ती हुई थी थर्ड ग्रेड की, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि जो गुडला नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर है कि गुडला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है और सातल देवी की याद में गुडला नृत्य किया जाता है। सातल देवी की याद में गुडला नृत्य किया जाता है। और जो गिंदुली थी उसने अपने पिता की याद में गुडला नृत्य गणगौर के दिन मनाया जाता है। गणगौर के दिन गुडला नृत्य किया जाता है। और सातल देव के बाद अगला राजा बनता है राव सूजा। राव सूजा का शासनकाल कहा जाता है कि 1492 से लेकर 1515 तक। अभी हमने पढ़ा सातल देव के बारे में। सातल देव के बारे में हम 2 मिनट की अगर रिपीट चर्चा करें कि सातल देव ने 1491 में जो अजमेर का सेनापति था गुडले खां, उसकी पुत्री थी गिंदोली को अपने बस में करके मारवाड़ लेके आए। और 1492 में जब गुडले खां जैसलमेर से वापस आता है तो 140 लड़कियों जो मारवाड़ की थी उनको बंदी बना लेता है। और इसके मध्य 1492 में सातल देव और गुडले खां के मध्य युद्ध होता है, कौशड़ा का युद्ध। कौशड़ा के युद्ध में जो गुडले खां था वो पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद जो सातल देव थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके जो सिर था उसको धड़ से अलग कर दिया और अलग करने के बाद जो सिर था उसको लड़कियों को दे दिया। लड़कियों ने सातल देव की खुशी में गुडला नृत्य किया और कौशड़ा का युद्ध हुआ। उसमें जो सातल देव थे वो घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1492 में। और ऐसा कहा जाता है कि सातल देव की याद में मारवाड़ में गुडला नृत्य किया जाता है। और उसके बाद जो उनकी गुडला खां की पुत्री थी गिंदोली ने अपने पिता की याद में गणगौर पर गुडला नृत्य करवाना शुरू किया। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राम राम।